नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए एमजीजीएस एग्जाम के लिए मॉडल्स को शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कि मॉडल क्या होता है, मॉडल का क्लासिफिकेशन क्या होता है और मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैन का यूज कैसे होता है, मस्ट का यूज कैसे होता है, कुड का यूज कैसे होता है, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं मॉडल्स की। किसकी? मॉडल्स की। यानी आप सब भी इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा हमें रिवीजन टाइप क्लास में करना है क्योंकि सभी टीचर्स हैं और सभी इसकी तैयारी एमजीजीएस एग्जाम की कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉडल होता है, मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड शब्द से बना होता है। किससे लिया गया है? मूड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मन स्थिति। यानी मॉडल के द्वारा, यानी जितने भी मॉडल्स होते हैं, हम अपनी विभिन्न मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं। अब मनोदशा और मनोस्थिति क्या होती है? यानी मन की स्थिति या मनोदशा। जैसे कि कैन का यूज जो होता है वो परमिशन के सेंस में होता है, तो ये हमारी अनुमति, एक मनोदशा है, मनोस्थिति है। मस्ट का यूज विभिन्न प्रकार की ऑब्लिगेशन में होता है। शुड का यूज ड्यूटी के सेंस में होता है और विभिन्न प्रकार की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनका हम अनुभव करके मॉडल्स का यूज करते हैं। हालांकि मॉडल्स जो आएगा आपके एग्जाम में वो डायरेक्टली वो पूछता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसा देगा जो कंफ्यूज करने वाला होता है। क्या होता है? कंफ्यूज करने वाला होता है। हालांकि उससे हमें डरना नहीं है, उसका भी हल है उसी प्रश्न में। तो हमें मॉडल्स को बड़े ही ध्यान से देखकर उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो मॉडल्स होता है वो मूड से लिया गया है और यह मनोस्थिति या मनोदशा को व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी में मॉडल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। जैसे कि कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, सेल होता है, शुड होता है, बिल होता है, वुड, मस्ट, ऑट टू और डेयर, नीड और यूज टू। यानी टोटल इंग्लिश के अंतर्गत मॉडल्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। दोस्तों, मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो मॉडल्स की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 13 होती है। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स का किस प्रकार से किया गया है, यानी मॉडल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मॉडल्स को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखो। पहले वो है प्राइमरी मॉडल। कौन सा है? प्राइमरी मॉडल बोलो या फिर कोर मॉडल्स बोलो, एक ही बात है। दोनों का अर्थ क्या है? प्राइमरी मॉडल या कोर मॉडल्स बोलो, एक ही अर्थ है। तो यहां पर जो प्राइमरी और कोर मॉडल्स होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। हालांकि एग्जाम में ये जो एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। ये जो गहराई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। यानी बाल की जो खाल निकाली जाती है वो सेकंड ग्रेड में निकाली जाती है। यहां पर तो आपसे केवल यूजेस भरवाएगा, लेकिन इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो यहां पर जो टोटल जो मॉडल्स की संख्या प्राइमरी या कोर मॉडल होते हैं वो 10 होते हैं। पहला कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, सेल, शुड और मस्ट और उसके बाद ऑट टू। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? वो 10 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी टोटल जो प्राइमरी या कोर मॉडल्स होते हैं वो टोटली कितने होते हैं? 10 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो दूसरा काइंड है, दूसरा प्रकार है वो सेमी या मार्जिनल मॉडल होते हैं। यानी सेमी या मार्जिनल मॉडल्स होते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है केवल। यानी टोटल कितने होते हैं? 13, जिनमें से 10 प्राइमरी कोर मॉडल्स होते हैं और 3 यहां पर सेमी या मार्जिनल मॉडल्स होते हैं। जैसे कि यहां नीड, डेयर और यूज टू। यानी नीड, डेयर और यूज टू ये हमारे
मार्जिनल या सेमी मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। ये सेमी और मार्जिनल मॉडल्स के अंतर्गत क्यों आते हैं, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो मॉडल्स हैं उनका प्रयोग यानी मॉडल्स के तौर पर भी यूज हो सकता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है, और इनका प्रयोग एक मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, जैसे कि यहां पर 4 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, यानी ही सब्जेक्ट नीड नॉट कम हियर, यानी ही नीड नॉट कम हियर, यहां उसे आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ही जो सब्जेक्ट है, यहां पर जो नीड है, नीड नॉट एक हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के तौर पर यूज हुआ है। नीड क्या हुआ, क्योंकि जो नीड डेयर यूज टू हमेशा नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं। तो यहां पर जो नीड है वो एक मॉडल और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही नीड्स माई हेल्प। तो यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, नीड क्या है, एक मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर एस या ईएस इसमें लगा हुआ है, इसलिए यहां पर ये क्या है, एमबी का काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन डेयर नॉट टॉक टू हिज फादर। मोहन में अपने पिताजी से बात करने का साहस नहीं है। तो यहां पर जो डेयर नॉट है वो एक मॉडल का यूज या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन डेयर्स टू टॉक टू हिज फादर। तो यहां पर जो डेयर्स है, एस लगा दिया उसने, तो यहां पर ये एक एमबी के तौर पर यूज हुआ है और यहां पर ये एचबी के तौर पर यूज हुआ है। बस हमें सेमी और जो मार्जिनल मॉडल्स हैं उसको यही समझना है कि सेमी और मार्जिनल जो मॉडल्स होते हैं उनका प्रयोग एचबी के तौर पर भी हो सकता है और एमबी के तौर पर भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब जो मेन चीज है एग्जाम में जो पूछी जाएगी हमारे में, वो ये पूछी जाएंगे कि कैन का यूज कहाँ होता है, मस्ट का यूज कहाँ होता है, कुड का कहाँ होता है, मे का कहाँ होता है, माइट का कहाँ होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होकर आते हैं। तो कैन से 100% यहां से संभावना रहती है क्वेश्चन पुटअप होने की, और यहीं से अक्सर करके पूछा जाता है। क्वेश्चन चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा सकता है, लेकिन वो पूछेगा तो केवल एबिलिटी योग्यता के सेंस में या कैपेसिटी क्षमता के सेंस में, इसी सेंस में वो कैन का यूज ज्यादातर करवाता है। यानी 100% तो नहीं, हम यहां 90% जो क्वेश्चन होता है कैन का वो यहीं से उठता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि प्रेजेंट की एबिलिटी होती है और प्रेजेंट की कैपेसिटी होती है, यानी वर्तमान में कोई योग्यता या क्षमता आपके सामने नजर आती है सेंटेंस में, तो वहां पर हर स्थिति में कैन का ही यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर कोई अंडरलाइन आती है, सी स्पीक 4 लैंग्वेज, यानी वह 4 भाषा बोल सकता है, या तो क्षमता या योग्यता, यानी मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी, दो ही प्रकार की होती है, मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। एक पावर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है उसमें शक्ति से संबंधित। तो यहां पर सी कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, कैन का यूज हो जाएगा। यानी पिछली बार एक कैन का यूज आया था कि एक बुढ़िया थी वो बिना चश्मों के देख सकती थी। तो इस तरीके से प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी यूज होती है, तो इन सेंटेंसेज में किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा सकता हूं। तो यहां पर कैन का लगाना लाजमी है, यहां पर उसकी एबिलिटी शो हो रही है, कैपेसिटी शो हो रही है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एबिलिटी और कैपेसिटी से रिलेटेड बनते हैं, और इन सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जिन सेंटेंसेस में हमें थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक संभावना नजर आती है, नॉट फैक्ट। फैक्ट के लिए तो हम फैक्चुअल जो पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम मे का यूज करते हैं,
फैक्चुअल जो पॉसिबिलिटी होती है वहां पर मे का यूज करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होती है जिनकी संभावना हो सकती है, 100% तो नहीं लेकिन हो सकती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मीजल्स कैन बी डेंजरस, यानी बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं। कब? जब उनका इलाज नहीं कराया जाता है। तो ये क्या है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर यदि इलाज करा लिया तो हम बच सकते हैं। तो यहां पर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज ही करते हैं। नेक्स्ट है एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी प्रत्येक व्यक्ति से क्या होती है? गलती होती है। ऐसे नहीं कि 100% ही गलती होती है, लेकिन संभावना होती है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? गलती करता है। क्या करता है? गलती करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली जो है वो खतरनाक हो सकती है यदि हम उसको नंगे तार को छूते हैं। तो इस तरीके से हम जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। यदि फैक्ट के आधार पर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। अब इसके नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। यूज क्या कहता है वो देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंसेस में सीइंग यानी सीकिंग, क्या है? सीकिंग, यहां पर आपको ध्यान रखना है ये क्या है? सीकिंग या गिविंग, यानी यदि किसी सेंटेंसेस में सीकिंग या गिविंग परमिशन होती है इनफॉर्मल वे में, यदि किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगता है कि कोई अनुमति दी जा रही है या ली जा रही है इनफॉर्मल वे में, ये आपको ध्यान रखना है। इनफॉर्मल वे यानी अनौपचारिक तरीके से कोई अनुमति ली जा रही है या दी जा रही है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। कैन आई टेक योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपके अम्ब्रेला को ले सकता हूं? अनुमति ले रहा हूं लेने की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कैन यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज। यदि इस प्रकार की सेंटेंसेज आपको दिखाई देते हैं या आपके एग्जाम में आते हैं तो वहां पर हम किन का यूज करते हैं? कैन का ही प्रयोग करते हैं। अब यहां पर इसके बाद आता है कुड का प्रयोग। कुड जो आपको समझना है, कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। यानी क्या होता है? कैन का क्या होता है? पास्ट होता है। तब जाकर हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। यदि कैन का यूज जैसे कि पास्ट में होता है। अब आगे देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। जिस तरीके से कैन का प्रयोग प्रेजेंट में एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर के सेंस में होता है, उसी तरीके से कुड का प्रयोग पास्ट में एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर के अर्थ में होता है। जैसे कि यदि कोई भूतकाल की योग्यता है या भूतकाल की क्षमता आपको महसूस हो रही है तो ऐसी सेंटेंसेज में हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। तो यहां पर उसने पास्ट के लिए बाज को लगा दिया, पास्ट टेंस को यहां पर शो कर दिया है, तो यहां पर इसका यूज कर दिया है, कुड का प्रयोग आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई कुड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन माई स्कूल डेज या स्कूल टाइम। तो यहां पर उसने पास्ट का सेंस दे दिया माई स्कूल टाइम, यानी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अच्छे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे उनको मैं सॉल्व कर सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई दें तो वहां पर हम किसका यूज करना चाहिए? कुड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट होती है इनफॉर्मल वे में, यदि किसी सेंटेंस में विनम्र प्रार्थना होती है, किसी से विनम्र प्रार्थना करना, पोलाइटली वे में रिक्वेस्ट करना, उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, क्या तुम मेरे इस घर के काम में मदद कर सकते हैं? वो पोलाइटली वे में कर रहा है रिक्वेस्ट, तो उस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग है मे का यूज। अब देखते हैं कि मे का यूज किन किन स्थितियों में इसका यूज किया जा सकता है। तो पहला जो यूज है इसका फॉर्मल परमिशन,
या तो देना या फिर लेना। औपचारिक अनुमति जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं या फिर लेते हैं तो उस स्थिति में हम दोस्तों मे का ही यूज करते हैं। यदि यही अनुमति इनफॉर्मल वे में होती है, यानी इनफॉर्मल वे में परमिशन होती है, तो उस वे में हम कैन का यूज करते हैं। यदि फॉर्मल वे में होती है तो उसमें हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट मैडम। तो इस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के लिए हम, यानी जिस किसी सेंटेंस में हमें संभावना या अनिश्चितता की स्थिति दिखाई देती है तो उस वाक्य में भी हम मे का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहेंगे, ही मे कम टुडे, उसकी संभावना है आज आने की। कह नहीं सकते कि 100% आएगा ही, कह नहीं सकते कि 100% आएगा ही, लेकिन संभावना है। जैसे पुराने जमाने में महिलाओं के घर पर जब कौआ वगैरह आ जाता था तो सुबह सुबह यदि वो आवाज देता था तो ऐसा माना जाता था कि कोई रिलेटिव आने वाला है, कोई रिलेटिव आने वाला है। हालांकि 100% गारंटी नहीं होती थी, लेकिन संभावना होती थी। तो उस स्थिति में हम मे का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये एग्जाम्पल यहां से इस तरीके से समझ सकते हैं या इसी प्रकार से आते हैं, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे, यानी आकाश में घने बादल दिखाई दे रहे हैं तो बरसात हो सकती है। संभावना है, हो सकती है। यदि बादल नहीं है तो माइट का यूज होगा। दूर की संभावना के लिए तो वहां पर माइट का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमें कुछ 70%, 75%, 80% कोई संभावना नजर आती है तो उसके लिए हम मे का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का यूज करते हैं। यानी तथ्यात्मक संभावना होनी चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए कि एक स्थिति ये है तो ये हो सकता है, ये स्थिति ये है तो ये हो सकती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द टीवी न्यूज के अनुसार इट मे रेन टुडे, आज क्या हो सकती है? बरसात हो सकती है। अब हम आकलन कैसे लगा रहे हैं? हमारे पास फैक्ट क्या है? टीवी न्यूज है। क्या है? टीवी की न्यूज है, जैसे जी न्यूज है, आज तक ने दी है या फिर और किसी चैनल ने दी है कि आज बरसात हो सकती है, अनुमान है, स्पेक्युलेशन है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है और यहां से आने की संभावना रहती है मे की। पर्पज वाले, यदि किसी सेंटेंस में प्रेजेंट सेंस में उद्देश्य का भाव नजर आता है और सो दैट और इन ऑर्डर दैट आता है तो उस स्थिति में हम मे का ही प्रयोग करते हैं। यदि इन ऑर्डर दैट या सो दैट से पहले कोई प्रेजेंट टेंस आता है तो उसके बाद हर स्थिति में किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। तो यहां पर एग्जांपल, बी ईट सो दैट बी मे लिव, यानी हम इसलिए खाते हैं कि हम क्या रहे? जिंदा रहे। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है और इससे पहले कोई प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई वर्ब आती है तो उसके बाद हम मे का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ही वर्क्स, ये आ गया, एस लग गई, एस वर्क हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही में पास, वह इसलिए मेहनत करता है कि वह क्या हो जाए? पास हो जाए। तो इसमें पर्पज छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। मे का जो यूज है वो है कि यदि किसी सेंटेंस में विश यानी इच्छा का भाव नजर आता है, प्रे प्रार्थना का भाव नजर आता है, ब्लेस अभी आशीर्वाद का भाव नजर आता है या कर्स अभिशाप का भाव नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के वाक्य ऐसे आते हैं, यू लिव लॉन्ग, यू गो टू हेल। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का, क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग
किसका अर्थ है? आशीर्वाद का। बेटा तुम लंबी उम्र जियो, इस तरीके से वाक्य आते। मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, ये कर्स हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं माइट का प्रयोग। किसका? माइट का प्रयोग। ये मे का क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे यूज होता है तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। अब इसका यूज कहां होता है ये देखना है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना। क्या होती है? क्षीण संभावना यदि किसी सेंटेंसेज में होती है, उसका पूरा होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं होती है, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। यानी दूर की संभावना, अनरियल कंडीशन, तो उस स्थिति हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। आई थिंक यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। मैं मानता हूं कि तुम्हें एक छाता ले जाना चाहिए। इट माइट रेन बिफोर इवनिंग। बरसात शाम से पहले हो सकती है। अनुमान लगा रहा है केवल कि तुम ले जा सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक बरसात होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग ही करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम। उसका पति किसी भी समय आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, दूर दूर की संभावना आए नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल क्या है। पास्ट पर्पज के लिए, पास्ट पर्पज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट की सेंटेंस में आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, तो यहां पर वर्कड है, सो दैट ही माइट पास, तो यहां पर टी है, ये ध्यान रखना है, माइट पास। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकंडीशनल सेंटेंसेज। ऐसे कंडीशनल वाक्य यानी शर्त वाले वाक्य व्हेन द एक्सप्रेशन, जब उनका अव्यक्त एक्सप्रेशन इज इंट्रोड्यूस बाय ए वर्ब इन द पास्ट टेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें पास्ट टेंस की वर्ब यूज होती है और वो कंडीशनल सेंटेंसेज होता है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ यू इनवाइटेड हिम ही माइट कम। वीडियो में हमने मॉडल्स के काइंड्स जाने, उसकी थोड़ी सी परिभाषा जानी और कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा। कैन, कुड और मे, माइट का यूज आज हमने कराया है। बाकी के जो मॉडल्स बचे हैं हम उनका जल्दी ही क्लास लेने वाले हैं। अगले 2 या 3 दिन में हम उसकी क्लास लेकर आएंगे। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।